नरेंद्र मोदी जी एक विश्व गुरु है और भारत का डंका हर जगह बजा रहे हैं, तो वो डंका कहाँ गया? क्या बीजेपी के एमपी मध्य प्रदेश वाले कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी। फिर मध्य प्रदेश के एक दूसरे एमपी है, उन्होंने भी कहा था कि आर्मी प्रधानमंत्री के कदमों में है। क्यों कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं रहा? क्यों आईएमएफ ने 2.3 बिलियन का फंड पाकिस्तान को दिया? सुहाग का प्रतीक होता है सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर इसलिए नाम दिया गया। अब मोदी जी की रगों में गर्म गर्म सिंदूर बह रहा है। बहुत मतलब इस पर लोग जो है ट्रोल वगैरह भी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी पूछ रही है, क्या कहेंगे? एक हिंदी पिक्चर का डायलॉग देने से कुछ नहीं होगा, चाहे शायद आपको चंद लाइक्स और व्यूज मिल जाए, पर उसके बाद क्या कि फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम हमारे सरकार के साथ। भाजपा के लोग जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इतना अपमान कर रहे हैं आर्मी होगा, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। पहलगाम आतंकी हमले में हमारे देश के 27 निर्दोष लोगों की जान गई। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन निर्दोषों को जिन्हें आतंकियों ने मारा था उसका बदला भी लिया। अब देश के सैनिकों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी जय हिंद सभा पूरे देश भर में कर रही है। राजधानी रांची के इटकी में 27 तारीख को जय हिंद सभा किया जाना है और इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि इमरान प्रतापगढ़ी जी शिरकत करने वाले हैं और यहाँ की जनता को संबोधित करने वाले हैं और इसकी पूरी तैयारी जोरों शोर से चल रही है। साथ में हमारे बगल वाली सीट में जीनल एन गाला जी उपस्थित है जो कि नवनियुक्त झारखंड प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस की प्रभारी है। इनसे बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। क्या कुछ तैयारियां चल रही है इमरान प्रतापगढ़ी जी के स्वागत को लेकर के? मैम, पहले तो आपका धन्यवाद। आपसे पहले भी वार्तालाप हुई थी, इनफैक्ट एक ही हफ्ते पहले। तो मुझे झारखंड वासियों का इतना प्यार मिला कि मैं दोबारा वापस 7 दिन के अंदर ही आ गई। तो जैसे हमारे शीर्ष नेतृत्व ने डिसाइड किया है कि हम पूरे देश में अलग अलग जगहों में जय हिंद सभा का आयोजन करेंगे, पर हमने ये सोचा है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय राज्यसभा सांसद श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी, के हम रांची के आधे घंटे दूर इटकी, वहाँ पे अल्पसंख्यक विभाग जय हिंद सभा को ऑर्गेनाइज करेगी। तो तैयारी में ऐसे है कि जैसे कोई भी सभा को सक्सेसफुल करने के लिए लोग चाहिए, एक मंच चाहिए, तो वो सारी चीज़ें तो है, पर इससे भी ज़्यादा जो एज अ पार्टी और एज द नेशनल चेयरपर्सन इमरान प्रतापगढ़ी जी सबको ये मैसेज देना चाह रहे हैं पूरे झारखंड के लोगों को कि भारत देश पीछे हटा नहीं और इस मुश्किल की घड़ी में भी हमने गवर्नमेंट का साथ दिया। हम एक ऑपोजिशन की तरह नहीं खड़े थे, बट एकजुट खड़े थे और इसीलिए हम उन सब शहीदों को जो हम प्लस हमारे जो आर्मी में जो सारे लोगों ने योगदान किया, जो बैक स्टेज में हमारे लोगों ने योगदान किया, उनको हम मान सम्मान देने के लिए ये जय हिंद सभा 27 मई को इटकी में शाम को रखने वाले हैं। मैम, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर के आप लोग जय हिंद सभा तो कर ही रहे, लेकिन अगर बात करें थोड़ा दूसरे एंगल से, तो जहां एक और कांग्रेस सरकार पर यह लगातार सवाल कर रही है, जैसा कि आपको पता है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का एक बयान आया था कि हमने आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले सूचना दे दिया था पाकिस्तान को। अब इस पर राहुल गांधी जी सरकार से यह सवाल कर रहे हैं कि आतंकियों को आपने सूचना क्यों दिया, क्या वे वहां पे रुकेंगे? ये एक बड़ा सवाल आप लोग खड़ा कर रहे हैं इस ऑपरेशन को लेकर के, इस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, जब आतंकी हमला हुआ था तभी ही कांग्रेस पार्टी एज द लार्जेस्ट ऑपोजिशन और सारी दूसरी भी ऑपोजिशन पार्टीज ने ये तय किया था कि फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम हमारे सरकार के साथ है। पर जैसे जैसे थोड़े दिन बीतते गए, बहुत से बीजेपी के एमपी मध्य प्रदेश वाले कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी। फिर मध्य प्रदेश के एक दूसरे एमपी है, उन्होंने भी कहा था कि आर्मी
प्रधानमंत्री के कदमों में है। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि भाजपा के लोग जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इतना अपमान कर रहे हैं आर्मी का, उन सारे नौजवानों का जो शहीद हुए हैं, और हमारे जो गोलीबारी में भी जो कॉमन सिटीजन्स है वो भी। तो ये सब हमें मजबूर करता है कि हम सारी चीज़ों को क्वेश्चन करें। और राहुल गांधी ने ऑलरेडी ये प्रश्न पूछा है और हम भी मानते हैं कि अब समय आ गया है कि हम देश की सरकार से, ये कठिन सवाल है लेकिन ज़रूरी सवाल है, हमें भूलना नहीं चाहिए कि अभी भी हम एक लोकतंत्र है और ये देश संविधान से चलता है। तो हम हमारे जो संविधान का हक है वही अदा कर रहे हैं कि बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो हमें अभी तक नहीं मिले हैं। विशेष सदन अब तक नहीं बुलाई गई है मैम। राहुल जी भी डिमांड कर रहे हैं कि एक विशेष सदन आमंत्रित करना था और जनता तक यह पहुंचाना था कि कहाँ कहाँ गया आखिर वो आतंकी। अगर आपने पहचान कर ली है तो अब तक क्यों नहीं उन्हें बाहर निकाला गया? देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि जो भाजपा की सरकार है वो हमेशा अपने ही लोगों को जवाब देने से कतराती है। अगर आपने देखा होगा तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। और आश्चर्य की बात है कि जो काम हमारे IFS को करना होता है, MEA को करना होता है, गवर्नमेंट को मजबूरन होके ऑपोजिशन लीडर्सों को भी शामिल करके वो देश विदेश में भेज रहे हैं कि इंडिया का स्टैंड क्या था। तो हम ये भी पूछना चाह रहे हैं कि जो 11 साल से बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी एक विश्व गुरु है और भारत का डंका हर जगह बजा रहे हैं, तो वो डंका कहाँ गया? क्या वो डंका सिर्फ एयरपोर्ट पे भारत के जो लोग वहां जाके बसे हुए हैं ढोल नगाड़े बजा के, यही है विश्व गुरु की पहचान? क्यों कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं रहा? क्यों IMF ने 2.3 बिलियन का फंड पाकिस्तान को दिया? ये बहुत सारे सवाल है और मैं अभी भी आपके माध्यम से इस सरकार को पूछना चाहूंगी कि इस देश की जनता आपके साथ है, लेकिन इस देश की जनता का भी हक है कि वो आपसे सवाल करे। पार्लियामेंट सेशन कीजिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, पर नहीं, ये सरकार कभी सुधरी ही नहीं है। मैम, सुहाग का प्रतीक होता है सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए नाम दिया गया। अब मोदी जी की रगों में गर्म गर्म सिंदूर बह रहा है। बहुत मतलब इस पर लोग जो है ट्रोल वगैरह भी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी पूछ रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारे तो नसों में खून ही बह रहा है, जैसे बहुत से लोगों के, बहुत से नहीं सारे लोगों के नसों में खून बहता है। अगर आपको याद होगा कि जब ये हमले हुए तो प्रधानमंत्री जी सऊदी अरेबिया थे, वो उनका टूर छोड़ के आ गए, तो हमें लगा कि वो पीड़ितों को मिलेंगे या वो परिवार को मिलेंगे जहां उन्होंने अपने बेटे खोए। पर मोदी जी क्या करे? वो बिहार जाके चुनाव का प्रचार करे, अभी बीकानेर में जाके क्या करे? वही चीज। तो मोदी जी, आप भूल रहे हो कि आप भाजपा के नेता नहीं हो, इस पूरे देश के प्रधानमंत्री हो। तो ये सब चीजें आपको शोभा नहीं देती। प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस की गरिमा रखिए और जो असली मुद्दे हैं, लोगों के असली सवाल है, उन पे जवाब दीजिए। एक हिंदी पिक्चर का डायलॉग देने से कुछ नहीं होगा। चाहे शायद आपको चंद लाइक्स और व्यूज मिल जाए, पर उसके बाद क्या? मैम, एक सवाल है जो अब यह साबित भी करता है कि ज़रूरत तो सरकार की आप लोगों की भी है, क्योंकि अभी जो डेलीगेट्स जो भेजे गए हैं विदेश में, शशि थरूर जी वगैरह को आमंत्रित किया गया, उनको भेजने की बात कही गई, तो कांग्रेस को आमंत्रित किया जा रहा, तो कैसा लग रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ रही है आप लोगों की सरकार को। देखिए, ये तो दुनिया को उनको दिखाना पड़ेगा ना कि देश अभी भी इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। पर अगर आप देखोगे कि उनका जो सिलेक्शन रहा है लोगों को, MPs को बुलाने का, तो वो अपने तरीके से ही सारी चीजें करना चाह रहे हैं। जो पार्टी नाम भेज रही है उनको उसमें नहीं देखना है। सिर्फ कांग्रेस नहीं, बहुत से ऑपोजिशन पार्टीज ने ये मुद्दा उठाया है। देखो, बीजेपी जो करती है वो सिर्फ हेडलाइन के लिए करती है, दूसरी सारी चीजें उनकी खोखली होती है। तो कांग्रेस की जरूरत, दूसरे ऑपोजिशन की जरूरत ऑफ कोर्स जरूरत है, हमेशा रहेगी।
और एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रांग ऑपोजिशन की जरूरत है, जो कांग्रेस पार्टी है। मैडम, एक थोड़ा सा तीखा सवाल लेंगे, जाते जाते अंतिम सवाल होगा यह। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 9 ठिकानों पर भारत ने हमले किए, आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, सैकड़ों लोग मारे भी गए आतंकी। तो फिर यह सवाल क्या पूछने की आवश्यकता पड़ गई है कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने गिराए हैं? देखिए, ये देश में काफी बजट डिफेंस को जाता है। अगर आप देखोगे हर साल बजट डिफेंस का बढ़ता है, बहुत सी चीज़ों का कम होता है। मौलाना अबुल कलाम जो फंड था वो भी वो लोग ने रोक दिया। हेल्थ में बहुत सी चीज़ें कम हो गई। तो ये हम अपने देश को या अपनी सेना को नीचा नहीं दिखा रहे, लेकिन एक जवाबदारी होती है। हमने नहीं, लेकिन फ्रेंच मैगजीन्स और यूएस मैगजीन्स ने ऐसे कहा है कि हमारे एयरक्राफ्ट्स को नुकसान पहुंचा है। तो एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री ये मेरा हक है कि मैं सच जानूं कि सरकार टैक्स पेयर के पैसों से ये सारी चीजें लेती है। तो हर एक टैक्स पेयर, नॉट ओनली जो एक राजनीतिक दल में है, हर एक जो टैक्स पेयर है और हर एक जो नागरिक है, ना सिर्फ टैक्स पेयर, उसका हक है, उसका अधिकार है कि वो जिस देश में रह रहा है या रह रही है, उस देश में आखिर चल क्या रहा है। मैम, क्या कहना चाहेंगे लोगों से 27 तारीख के कार्यक्रम को लेकर के? जी, 27 मई 2025 में झारखंड माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जय हिंद सभा का आयोजन कर रही है, जहां बंधु तिर्की जी और शिल्पी नेहा तिर्की जी भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन मंजूर अंसारी जी और हमारे सारे डिपार्टमेंट के सहयोगी जो हमारी स्टेट के कमेटी में हैं और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन्स हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मुख्य अतिथि के रूप में हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद राज्यसभा श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी को बुलाया है। तो हम सब चाहेंगे कि आप सब आइए और भाग ले के जानने के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर था क्या, और नागरिक होने के हिसाब से आपको भी सरकार को क्या प्रश्न पूछने चाहिए, और हमारी सेना और जिन जिन लोगों ने ये ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल करने के लिए योगदान दिया है, उनको मान सम्मान दें। तो ये थी हमारे साथ में झारखंड प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी जिनल एनगाला जी। 27 तारीख को भारतीय सेना के सम्मान में जय हिंद सभा किया जा रहा है इटकी में। आप जरूर से जरूर आइएगा, यह गुजारिश कांग्रेस की ओर से की जा रही है और गुड मॉर्निंग रांची न्यूज की ओर से भी की जा रही है। और आइए और देश के सैनिकों को सम्मान दीजिए। जय हिंद।